نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
वक़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्सियामु जुन्नह। वक़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी मखलूक़ात पैदा की, उन तमाम मखलूक़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को तमाम मखलूक़ात पर फजीलत बख्शी और तमाम मखलूक़ात पर फजीलत बख्श के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इस इंसान को तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन बनाया। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान की तख़लीक़ फरमाई तो इस इंसान की तख़लीक़ करके जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कानून चलाया है कि या तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसानियत की रहनुमाई के लिए या तो किताब के ज़रिए रहनुमाई फरमाई या रसूल के ज़रिए रहनुमाई फरमाई या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहीफ़ों के ज़रिए रहनुमाई फरमाई। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को दुनिया में भेजा तो इस इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक किताब भी साथ भेज दी, एक रसूल भी भेज दिया और इंसान को बतलाया कि अगर तूने इस कानून के तहत, इस किताब के तहत, इन उसूलों के तहत अगर ज़िंदगी गुजारी तो तू दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। जैसे कोई कंपनी अपनी नई प्रोडक्ट बनाती है तो उसे मार्केट में जब बेचती है तो साथ में एक किताबचा भी बेचती है कि अगर इस प्रोडक्ट को, इस चीज़ को इन उसूलों के तहत इस्तेमाल किया गया तो ये चीज़ कभी ख़राब नहीं होगी, और अगर इन उसूलों के तहत इस्तेमाल करते हुए भी ख़राब हो गई तो कंपनी इसकी ज़िम्मेदार होगी। लेकिन अगर इन उसूलों से हटकर इस्तेमाल किया तो कंपनी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को दुनिया में भेजा तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कानून दिया, जो दस्तूर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उस दस्तूर के तहत अगर इस इंसान ने ज़िंदगी गुजारी और उस दस्तूर के तहत ज़िंदगी गुजारते हुए
अगर इंसान पर मुश्किलात भी आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए जन्नत का वादा फरमाया, उसके लिए अजर और सवाब रखा। और अगर उस दस्तूर से हटकर ज़िंदगी गुजारी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतलाया कि दुनिया में भी खसारे में होगा, आखिरत में भी खसारे में होगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पर कोई वादा नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जो दस्तूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजा, उस दस्तूर की अमली शक्ल, उस दस्तूर का अमली नमूना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतलाई कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दस्तूर के तहत ज़िंदगी गुजारी, वैसे ही ज़िंदगी तुम्हारे से मतलूब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उस दस्तूर का अमली नमूना बतलाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतलाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर लम्हे पर तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मौजूद है रहनुमाई के लिए। और आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 25वीं तारीख है। जैसे मैंने कहा कि इंसान की ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि उस लम्हे में रहनुमाई के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मौजूद न हो। तो आज शाबानुल मुअज़्ज़म की इस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शाबानुल मुअज़्ज़म के इस महीने में रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही अदब और एहतराम के साथ और बड़े ही एहतमाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक को खुश आमदीद कहा करते थे। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए शाबानुल मुअज़्ज़म के इस महीने में रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल किया करते थे। और फिर सहाबा की पैरवी करते हुए ताबिईन, तबा ताबिईन, अइम्मा इकराम, सल्फ़े सालिहीन, हत्ता के तमाम बुज़ुर्गों ने इस महीने में रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल किया। लिहाजा इस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें जो रहनुमाई मिलती है वो ये मिलती है कि इस महीने में रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल किया जाए। जैसे हमारे छोटे से घर में किसी बड़े मेहमान की आमद होती है तो हम अपने घर को क्या खूब सजाते हैं, घर का हर हर आंगन सजाते हैं, खुद भी ज़ीनत इख्तियार करते हैं, अपनी बीवी बच्चों को और इसी तरह घर के हर फर्द को ज़ीनत इख्तियार करवाते हैं ताकि उस मेहमान का इस्तक़बाल किया जाए, उस मेहमान की तबीयत, उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम ना हो जो उसकी तबीयत पर नागवार गुजरे। तो वो मेहमान जिसका इस्तक़बाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, जिसका इस्तक़बाल सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कर रहे हैं, जिसका इस्तक़बाल सलफ़ सालिहीन, ताबिईन, तमाम आइम्मा इकराम जिसका इस्तक़बाल कर रहे हैं, वो मेहमान कितना अजीम मेहमान होगा और उस मेहमान का इस्तक़बाल कितना अजीम मेहमान होगा। और फिर उस मेहमान की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि उस मेहमान को भेजने वाला तमाम बादशाहों का बादशाह, अबदी सल्तनत रखने वाला बादशाह खुद उस मेहमान को भेज रहा है। आज हमें पता ही नहीं कि उस मेहमान का इस्तक़बाल कैसे करें। हम सिर्फ रमज़ानुल मुबारक की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं
हम उस मेहमान की आमद का, उस मेहमान का इस्तकबाल नहीं कर रहे। लिहाजा इस घड़ी में, शाबानुल मुअज़्ज़म के इस महीने में, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए होती थी, तमाम मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़िंदगी की तरह रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल करना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो कौन सी तालीमात थी जो रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए इस उम्मत को पहुँची? वो 5 तालीमात हैं। उनमें से पहली तालीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले 2 माह कबल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह का इस्तकबाल किया करते थे। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को भी हुक्म देते थे कि रजब और शाबान का चांद देखा करो ताकि रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब और शाबान का चांद देख लेते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से मुसर्रत होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। लिहाजा जो पहली तालीम रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए हमें मिलती है वो ये है कि रजब और शाबान के महीने का चांद देखकर इस्तकबाल किया जाए। अगर अपनी ज़िंदगी में आज तक उस माह मुबारक का इस्तकबाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम के तहत नहीं किया तो आइंदा ज़िंदगी के लिए आज़म कर लें कि जब भी रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आएगा तो उस रजब और शाबान का चांद देखकर रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल किया करेंगे। और दूसरी तालीम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस माह मुबारक, उस मेहमान के इस्तकबाल के लिए हमें मिलती है वो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल बन जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ का कसरत से इहतमाम फरमाया करते थे। अपने सुबह शाम की दुआओं में उस दुआ को शामिल कर लिया करते थे और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को सिखाते थे, उनको तलकीन किया करते थे कि इस दुआ का इहतमाम करो। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह हमें शाबान, हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा, व बल्लिगना रमज़ान, और हमें रमज़ान तक पहुँचा। ये दूसरी तालीम जो उस माह मुबारक के इस्तकबाल के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है। और तीसरी तालीम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलती है उस माह मुबारक के इस्तकबाल के लिए वो ये तालीम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का पूरा महीना रोज़े रखकर उस माह का इस्तकबाल किया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का पूरा महीना रोज़े रखा करते थे। इसी तरह एक और रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का अक्सर हिस्सा रोज़े रखकर उस माह का इस्तकबाल किया करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खुद नहीं रखा करते थे बल्कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को भी इस माह में रोज़े रखने की तलकीन किया करते थे ताकि उस माह मुबारक का इस्तकबाल किया जा सके। लिहाजा ये तीसरी तालीम है उस माह मुबारक के इस्तकबाल के लिए कि शाबानुल मुअज़्ज़म में रोज़े रखकर उस माह का इस्तकबाल किया जाए। और अगर कोई इस माह मुबारक के पूरे महीने में रोज़े नहीं रख सकता तो अय्याम 20 के रोज़े रखकर भी उस माह मुबारक का इस्तकबाल किया जाए। और अय्याम 20 के रोज़े कौन से हैं? हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख के रोज़े अय्याम 20 के रोज़े कहलाते हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हर महीने में 13, 14 और 15 तारीख को रोज़े रखा करते थे। लिहाजा अगर कोई शाबानुल मुअज़्ज़म के पूरे महीने में रोज़े रखने की इस्तिताअत नहीं रखता तो उसे चाहिए कि वो इस महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़े रख ले ताकि उस माह मुबारक का इस्तकबाल हो सके। और इसी तरह चौथी तालीम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है उस माह मुबारक के इस्तकबाल के लिए, वो ये तालीम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत को बढ़ा दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़िक्र व अज़कार को, अपनी तिलावत को, अपनी सुबह शाम के मामूलात को बढ़ा दिया करते थे ताकि उस माह मुबारक का इस्तकबाल किया जा सके। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, सलफ़े सालिहीन, तमाम आइम्माए किराम इस शाबानुल मुअज़्ज़म के इस महीने में रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए अपनी इबादत को, अपने मामूलात को, ज़िक्रुल्लाह को बढ़ा दिया करते थे। आज हम जायज़ा लें कि क्या हमने भी अपनी इबादत को बढ़ाया है? क्या हमने कुरान शरीफ की तिलावत को बढ़ाया है? अगर नहीं बढ़ाया तो उस माह मुबारक के इस्तकबाल के लिए अपने ज़िक्रुल्लाह को, अपनी कुरान करीम की तिलावत को बढ़ा दें। और इसी तरह पांचवी तालीम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है उस माह मुबारक के इस्तकबाल के लिए, वो ये तालीम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माल में से ज़कात निकाल लिया करते थे ताकि वो लोग जो गरीब और मिस्कीन हैं वो फ़िक्र माश से बेफिक्र होकर रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल करें, रमज़ानुल मुबारक का उसी तरह इस्तकबाल कर सकें जिस तरह आम मुसलमान करते हैं, उसी तरह इबादत कर सकें और रमज़ानुल मुबारक को बेहतर तौर पर गुजार सकें। ये पांचवी तालीम थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस माह मुबारक यानी शाबानुल मुअज़्ज़म में हमारे लिए है कि रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल इन 5 तालीमात से किया जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी किसी सुन्नत को उस दौर में ज़िंदा करेगा कि जब उस सुन्नत को छोड़ने वाले कसरत से हो जाएंगे, यानी कि वो सुन्नत फौत हो जाएगी, तो उस सुन्नत को ज़िंदा करने वालों को 100 शहीदों के बराबर अजर व सवाब मिलेगा। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात जो रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए मैंने बयान की हैं, ये हमसे फौत हो गई हैं। हमें पता ही नहीं कि उस माह मुबारक का इस्तकबाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस एहतमाम के साथ किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने किस एहतमाम के साथ किया था। लिहाजा आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात को पहले सीख कर और उसके बाद अपनी अमली ज़िंदगी में इसको लाया जाए। जो मैंने गुफ्तगू की है उनमें से पहली तालीम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस माह मुबारक के इस्तकबाल के लिए थी वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब और शाबान का चांद देकर इस माह मुबारक का इस्तकबाल किया करते थे। और इसी तरह दूसरी तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का कसरत से एहतमाम फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। और इसी तरह तीसरी तालीम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिली है इस माह मुबारक में वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखने का एहतमाम फरमाया करते थे। इस माह का अक्सर हिस्सा उस माह मुबारक के इस्तकबाल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। और चौथी तालीम जो मैंने बयान की है वो यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़िक्र व अज़कार को, कुरान शरीफ की तिलावत को और इसी तरह अपने मामूलात में इजाफ़ा फरमा लिया करते थे
उस माह मुबारक के इस्तकबाल के लिए। और पांचवी तालीम जो मैंने बयान की है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माह मुबारक के आने से पहले ही अपने माल में से ज़कात निकाल लिया करते थे, ताकि वो लोग जो गरीब और मिस्कीन हैं वो लोग बेहतर तौर पर रमज़ान मुबारक का महीना गुजार सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।